चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये आज का वीडियो बना रहे हैं केवीएस ट्रांसफर 2022। जो नया है उसे बता देते हैं कि केवीएस में अभी फैब में या जनवरी में एक टेस्ट पोर्टल स्टार्ट कर दिया था। किसके लिए? ट्रांसफर प्रोसेस 2022। तो मैंने और मेरे जैसे बहुतों ने ये प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया था कि अब केवीएस ट्रांसफर लेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि हर जनवरी फरवरी हर साल केवीएस के ट्रांसफर प्रोसेस आते हैं, क्योंकि ये एक रूटीन प्रोसेस है। प्रीवियस कई 2-3 साल से इसलिए नहीं आए क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ ठप पड़ा था, लेकिन ये रूटीन प्रोसेस है। तो प्रीवियस 2021 वाले ट्रांसफर को मद्देनजर रखते हुए उस समय भी टेस्ट पोर्टल स्टार्ट किया गया था और उसके विद इन 1 मंथ ट्रांसफर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। विद इन 1 मंथ ट्रांसफर प्रोसेस एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो हमने यही सोचा कि ट्रांसफर प्रोसेस अगर उन्होंने 15 फैब तक स्टार्ट किया था टेस्ट पोर्टल, तो हमने सोचा 15 मार्च और हद से हद 31 मार्च तक टेस्ट पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी अच्छा, पहली बात तो जो एस्पायरेंट है उन्हें लगता है कि क्या बकवास बातें हो रही है, लेकिन जब ये एस्पायरेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत है। हम इस अहमियत को समझ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं 31, जितने भी सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे सर ट्रांसफर प्रोसेस कब स्टार्ट होगा कब स्टार्ट होगा, मैं 31 मार्च डेट कह रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आपके जब बोर्ड की डेट शीट आ जाएगी या बोर्ड के एग्जाम पास आ जाएंगे, तब ये ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्टार्ट अगर हो भी गया तो ट्रांसफर अलॉटमेंट नहीं होंगे, ना ही लिस्ट आएगी। इसकी एक लॉजिकल वजह देता हूं। क्या है लॉजिकल वजह? आपको पता है, अब जैसे ही सीबीएसई की बोर्ड डेट शीट आई, केवीएस ने सर्कुलर निकाल दिया कि किसी भी टीचर को जिनकी बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी है उन्हें स्टेशन लीव नहीं करना समर वेकेशन में, और जिसका एग्जाम इवोल्यूशन में उसको भी लीव नहीं करना। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम कराना केवीएस के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसी चक्कर में प्रिंसिपल के ट्रांसफर भी रुके हुए हैं। हालांकि प्रिंसिपल के ट्रांसफर तो बस अलॉटमेंट आने बाकी है, बाकी ट्रांसफर तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात तो ये, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवीएस ट्रांसफर 2022 कैंसिल हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। केवीएस ट्रांसफर 2022 डेफिनेटली होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डेफिनेटली होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। दूसरी बात, अब कब होगा ये, मतलब अब कब स्टार्ट होगा? देखो, अगर किसी को याद हो, शुरुआत में मैंने कहा था केवीएस का एक सबसे बड़ा इनहेरेंट फीचर है अनसर्टेनिटी। केवीएस का ऑटोनोमस बॉडी के साथ यही होता है, चाहे कोई ऑटोनोमस बॉडी हो, क्योंकि उन्हें सारे काम खुद ही करने हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो डी ट्रिपल एस बी की बात करते हैं। डी ट्रिपल एस बी बोर्ड है, वो सिलेक्शन करेगा, सब कुछ करेगा, उसका काम है। स्कूलों का काम है स्कूलों को चलाना, सीबीएसई का काम है उसको रेगुलेट करना। केवीएस को बहुत सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलानी पड़ती है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब कब होगा? अब मेरा प्रिडिक्शन ये कह रहा है, और ये लॉजिक बेस्ड है, कि जब वो केवीएस टीचर को स्टेशन लीव करने के लिए तक मना कर रहे हैं समर वेकेशन में, और जिनका इवोल्यूशन है, तो वो ट्रांसफर कैसे दे देंगे बीच में? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरा ये अनुमान है कि प्रोसेस ये जो स्टार्ट होगी, ये जब आपके पास समर वेकेशन आएगी, अप्रैल से
मई तक, अप्रैल से मई तक, वो डेट वेरी करता रहेगा, ठीक है ना। इसमें प्रोसेस स्टार्ट होगी और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले ये ट्रांसफर दे देंगे। ऐसा क्यों होगा, सुनने की कोशिश करना। क्योंकि बीच सेशन में से अगर कोई टीचर उठ के जाता है तो वो बच्चे के लिए भी मुश्किल होता है और टीचर के लिए भी मुश्किल। बच्चे के लिए मुश्किल है, उसे नया टीचर समझने में दिक्कत होगी, और टीचर के लिए उसे नया बच्चा। तो ये अब लॉजिकली और कैलकुलेशन बेस्ड आ रहा है कि आपका जो समर वेकेशन जो स्टार्ट होगी और उसके बाद जो नया सेशन स्टार्ट होगा जून जुलाई जो भी है, इसके बीच में आपका ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट अलॉटमेंट भी होने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय केवीएस के पास बोर्ड एग्जाम होने के बाद की बात बता रहा हूं, हो सकता है प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जब छुट्टियां समर वेकेशन हो, लेकिन अलॉटमेंट वगैरह वो बोर्ड के पेपर के बाद ही देंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीजन मैंने बता दिया कि वो कैसे बीच में सारा डिस्टरबेंस कर देंगे। समझ आ रहा है? अभी टीचरों को छुट्टी देने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनकी एग्जाम में ड्यूटी लगी। क्या वैसा थोड़ा ना कि मेरी एग्जाम में ड्यूटी लग गई और फिर मेरा ट्रांसफर हो गया कहीं और मैं चला गया। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर जिसकी ड्यूटी होगी उसको रोक देंगे, वो नहीं जा पाएगा और फिर उसको बाद में भेज देंगे। ऐसा नहीं होता। जो प्रोसेस चलती है वो सबके लिए यूनिफॉर्म चलती है, ठीक है ना। कुछ केसेस होते हैं जैसे इलेक्शन हो गया, इन सब के लिए अलग से प्रोविजन होता है कि आप नहीं जा सकते इलेक्शन जब तक उस स्टेट में खत्म नहीं हो रहा, आपकी अगर ड्यूटी लगी है तो, ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस का, ठीक है ना। तो आपके पास अप्रैल से लेके जब नया सेशन स्टार्ट होगा, कई जगह जून स्टार्ट होगा, कई जगह जुलाई, वो अपना अपना है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका ट्रांसफर प्रोसेस 2022 जरूर स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे भी होगा। अब एक और चीज सुन लो, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूं, ठीक है ना। वैसे मैं कमेंट में एक दो सब्सक्राइबर को दे चुका हूं पर्सनल एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सुनना। ओके, जब हम केरला में थे हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर का, और हर कोई इंतजार कर रहा होता है क्योंकि सब निकलना चाहता है और घर पहुंचना चाहते हैं। हालांकि घर तो अभी भी नहीं पहुंचे हम, लेकिन केरला के कंपैरेटिवली हम घर पे ही हैं। केरला हमारे घर से दिल्ली से था 3000 किलोमीटर और ये जगह है 400 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि घर के पास है। लेकिन घर के पास अगर 100 किलोमीटर हो तो भी वो घर के पास नहीं होता, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम केरला में थे हम भी बहुत इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर प्रोसेस का, ये वो वगैरह वगैरह स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ, फिनिश हुआ, आ गए। अब आज पता आपको, अब मेरा लिटरली मन करता है कि यार कभी केरला घूम के आ जाए। लेकिन केरला में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं हम सब जगह घूमे हुए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं घूमे हुए। एलेप्पी, मुन्नार, ठीक है ना, और त्रिवेंद्रम, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है ना, सब जगह घूमे। मैं ये नहीं कह रहा केरला जाऊं, मैं बस ये कह रहा हूं कि देखो ये डेफिनेट है कि केवीएस ट्रांसफर प्रोसेस 2022 होगा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो आप जिस भी स्टेशन में हो, ओहो, आप जिस भी स्टेशन में हो, आप जिस भी स्टेशन में हो, आप क्या करो, देखो ये तो फैक्ट है कि आप यहां से जाओगे, उस स्टेशन को एक्सप्लोर कर लो। अगर आपकी एग्जाम में ड्यूटी लगी है तो घर तो जाओगे नहीं, तो वहीं घूमो। क्योंकि एक बार अगर आप वहां से निकल गए तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी जाना होगा। वैसे अगर मैं तो जाऊंगा केरला, क्योंकि मेरे को तो बहुत याद आ रही है, ठीक है ना, दोस्तों से मिलने और वहां पे जो हमारे टीचर अभी भी रह रहे हैं उनसे मिलने। लेकिन ये मौका बहुत रेयरली आ पाएगा, ठीक है ना। तो इस फीलिंग के साथ अगर आप रखते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अब आपके लिए ट्रांसफर प्रोसेस के लिए आपका समर वेकेशन जब स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट समय आने वाला है। उस समय प्रोसेस डेफिनेटली स्टार्ट होगी।
पहले मैं 31 मार्च क्यों कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अप्रैल जब स्टार्ट होने वाला होगा या अप्रैल स्टार्टिंग के समय आपके केवीएस ये सर्कुलर निकालना शुरू कर देगा कि जिसकी बोर्ड में ड्यूटी है वो नहीं जाएगा। तो उससे पहले अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो एक अलग चीज है, लेकिन अब वो फिलहाल ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि समर वेकेशन स्टार्ट नहीं होता। तो समर वेकेशन जब से स्टार्ट है, क्योंकि उस समय जब समर वेकेशन स्टार्ट होता है तब केवीएस के पास थोड़ा सा टाइम होगा इन सब प्रोसेस को करने का, क्योंकि अभी स्कूल मैनेजमेंट और दुनिया भर के काम, बहुत सारे काम उसको करने होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में इसमें कई सारे डिवीजन होनी चाहिए कि ये वाला डिपार्टमेंट ये काम करे, ये वाला, ठीक है ना। चलो ये सब देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद रखे आएगा जरूर, ये फैक्ट है। और इस समर वेकेशन में ही आएगा ये भी तय है, ठीक है ना। और इसी के साथ बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।